इसमें बीच में मजा कहाँ से आ गया भाई? अरे अम्मी आप समझ नहीं रही है, वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएंगी। जब अचानक आके ये सब दिखेंगे ना, तो जितनी जोर का झटका लगेगा गुस्सा भी उतनी जोर से आएगा। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि उसके इंतजार में जब तक इस कचरे को शो पीस की तरह यहाँ पे पड़ा रहने दें। देख के घिन आ रही है मुझे इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या जहालत है? ये जहालत आफिया डाल हुई गई है। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आप लोगों के होते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने रोका क्यों नहीं उसको? अरे भाई रोका था, पूछिए आप अम्मी से, लेकिन वो आंधी तूफान की तरह आई, कचरा डाला और ये जा वो जा। हाँ बेटा सही कह रही है, मुझे भी समझ में नहीं आया। भाई घर में रहने के ये तौर तरीके नहीं होते हैं। अब आप मुझे ऐसी मशकूक नजरों से क्यों देख रहे हैं? नाज़नीन तुमने तो कुछ नहीं किया। अरे भाई मैं क्यों कुछ करूंगी? वैसे भी इंतहा की बदतमीज लड़की है वो, मुझे उसके मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो जितनी भी बदतमीज हो, लेकिन ये काम बगैर किसी वजह के नहीं किया होगा उसने। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा शारिक बेटा, उसने इतनी घटिया हरकत की क्यों? याद आया, मैंने उसे रानी के रूम से निकलते हुए देखा था। जरूर रानी ने ही हमारे खिलाफ भड़काया होगा। तो ये बिलाल और रानी को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले अहमर और उसकी बीवी को सबक सिखाना पड़ेगा। शारिक कहाँ जा रहे हैं आप? शारिक, मुझे ही साफ करना पड़ेगा ये कचरा। अल्लाह इसको गारत करे आफिया, पता नहीं कहाँ से चुन चुन के लेकर आई थी। इस जरा ऐसी बदबू आ रही है, नहीं गटर से उठा के ले आई कमबख्त ये सारा कचरा। शारिक ये क्या कर रहे हैं आप? जो उसकी बीवी ने किया है उसका हिसाब चुकाने के लिए आया हूँ। शारिक ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तो बात और बढ़ जाएगी शारिक। बात बढ़ती है तो बढ़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शारिक तुम जाकर देखो अलमारी में जो कपड़े पड़े सबको बाहर फेंको। ये काम तुमसे ठीक से नहीं होगा, फेंको। हाय कितने प्यारे कपड़े हैं इसके पास। अब खड़ी देख क्या रही हो? जो कहा है वो करो।